हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2022 स्पेशल कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। आपके लिए चैलेंज है कि आप कम से कम 35 क्वेश्चन का जवाब सही सही देने की कोशिश करिएगा। अगर जवाब दे पाते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि हमें भी आइडिया लगे कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो डेट है वो बहुत कम बचा है। 10 जनवरी से एग्ज़ाम है। 14 फरवरी तक एग्ज़ाम का शेड्यूल किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो पूरा देखिए और हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। एटलीस्ट 35 क्वेश्चन का ट्राई करिए आंसर देने का सही सही। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है आज का। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो ये थे बालाजी बाजीराव। अगला, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो इसका जवाब है 6100 किलोमीटर। ठीक है। अगला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो ये महाबलेश्वर के समीप पड़ता है। अगला है, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद है? तो ये है पायलट ऑफिसर। अगला, बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? तो ये सचिन तेंदुलकर का उपनाम है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जगह जो कि मासिन राम है, किस राज्य में है? तो ये मेघालय स्टेट में पड़ता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट पूरी तरह से मिले और हम भी आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम होगा केरल। अगला, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? वलय मतलब होता है रिंग, ठीक है, छल्ला। ग्रह के चारों तरफ छल्ला टाइप का बना हुआ है, तो वह है शनि ग्रह के चारों तरफ। अगला है, पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? तो ये भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक समुद्री चैनल है। अगला है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है सिस्मोलॉजी। अगला है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने से किस राज्य से संबंधित है? सॉरी, जावरा नहीं, ज्वार। ज्वार होगा, ये जावरा नहीं होगा, ज्वार होगा। ज्वार जो है ये संबंधित है राजस्थान के खाने से। ठीक है, इसमें जिंक काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो यह है अर्जेंटीना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह पड़ता है कर्नाटक राज्य में। अगला, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है बैकाल झील, जो कहाँ है? साइबेरिया में। अगला, वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाले विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है, तो वह है रोहित शर्मा। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका नाम होता है पोटोमीटर। आगे है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यार देखिए, जो रेड लेड होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Pb3O4। अगला है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है कोलन में, बैक्टीरिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हीरे की चमक कैसी होती है? तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, हीरे की जो चमक होती है वो उसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला, आपेक्षिक आर्द्रता जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, किस यंत्र से नापी जाती है? तो इसे नापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया गया था जोन्स साल के द्वारा। याद रखिए, पोलियो का टीका की बात हो रही है, सिर्फ टीका की नहीं। सिर्फ टीका की बात होगा तो वो एडवर्ड जेनर आ जाएंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो यह है मीथेन गैस। अगला है, सिफ्गनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो इसे नापा जाता है रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को। अगला, सन 1902 में कॉर्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी?
तो उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, या नाम याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है? तो यह है नाइट्रोजन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शांति के लिए नोबेल 2022 पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को प्रदान किया गया था। अगला, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि संविधान सभा एक बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन गए वो कौन है? तो वह है चेतेश्वर पुजारा। अगला, पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर किस क्रिकेटर के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो वह है विराट कोहली, जो टॉप लेवल पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो यह है भाग 3, जो हमारे मौलिक अधिकारों को बताता है। अगला, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिए, जब संसद का संयुक्त अधिवेशन की बात होगी तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। अगला, सर्वप्रथम भारत को भारत के नाम से किसने संबोधित किया था? तो ये किया था यूनानियों ने। अगला है, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? याद रखिए, जो सिंधु घाटी था, सिंधु वैली सिविलाइजेशन था, उसमें जो चावल के साक्ष्य है वो हमें मिलते हैं रंगपुर और लोथल नाम की जगह से। याद रखिए, लोथल जो है एक पोर्ट है, बंदरगाह है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। अगला है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर। अगला है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की जमीन। ठीक है, 2 नदी बह रही है, उसके बीच का जो भी जमीन होगा इसे मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। अगला है, चाक का सूचक किस काल से में हुआ था? तो चाक का जो सूचक था वो हुआ था नवपाषाण काल में। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अशोक ने, वितस्ता नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे दंती दुर्ग। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? तो था रायमाबाद, जो कहाँ पड़ता? अहमदनगर, महाराष्ट्र में। अगला है, गंगों की पूर्व राजधानी क्या थी? तो जो गंग वंश था उसकी पूर्व राजधानी थी कोलर। अगला है, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो एक मिनट, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। अगला है, नेत्रदान में रोगी की आंखों की किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो यह होता है कॉर्निया, जिसका प्रतिरोपण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इस बकरी का नाम होता है सानिन। ठीक है, सानिन जो होती है वर्ल्ड की सबसे महंगी बकरी है जो कि दूध देती है। सॉरी, उसका दूध जो है वर्ल्ड का सबसे महंगा दूध होता है बकरी कैटेगरी में। अगला है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं रासायनिक भाषा में। अगला, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना हो गोल्ड फुल गोल्ड कहते हैं? तो ये पायराइडो कहा जाता है। अगर रेड लाइट का सूत्र तो अभी बताएं, Pb3O4। अगला है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो यह बच्चों के रोगों से इसका संबंध है। अगला, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है घास का। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? तो ये आमाशय से स्रावित होने वाला एक जूस होता है, रस होता है, जिसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अगला, DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो टेटनस से बचाने के लिए, डिप्थीरिया और काली खांसी से बचाने के लिए
हम लोग DTP का टिकट लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है ब्राज़ील में। अगला, राज्य की कार्यपालिक शक्ति किस में निहित होती है? तो ये राज्यपाल में निहित होती है, याद रखिएगा। और राष्ट्र की, तो यह होता है राष्ट्रपति में। ठीक है, जब राष्ट्र की बात आएगा तो राष्ट्रपति, और राज्य की बात आएगा तो राज्यपाल। अगला है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो यह 14.90 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसदीय कार्रवाई में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है अभी हाल में। आगे बढ़ते हैं। भारत केंद्रीय मत्स्य शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो ये कोचीन में स्थित है। अगला, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये हैं दिल्ली और पांडिचेरी या पुडुचेरी भी कहते हैं इसको। अगला, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह है गोंड जनजाति। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, इसी टाइप के और भी कंटेंट के लिए जो कि हम आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपको SSGD का एग्ज़ाम नहीं आ जाता है। और उसके बाद भी हमारे पास कंटेंट आता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।